नमस्कार। मंत्रालय में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं सचिन पायलट की डोटासरा की। बात इसलिए कर रहे हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक शानदार बजट दिया है। बजट की चारों तरफ सराहना हो रही है। कर्मचारी हो, महिला हो, युवा हो, तमाम लोग खुश हैं। कुछ लोग नाखुश भी हैं, जैसे किसान वर्ग खुश नहीं हो पाया क्योंकि उनका कर्ज माफ नहीं हुआ। संविदा कर्मी बहाल नहीं हुए तो उनको भी इस बात का मलाल रहा कि घोषणा पत्र के अंदर, कांग्रेस के घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों को बहाल करने का मुद्दा था, लेकिन वो संविदा कर्मी अभी तक इस बजट में भी, यानी गहलोत सरकार का चौथा बजट था, उसके अंदर भी वो ये कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि उनका 20% उनका सैलरी स्ट्रक्चर मानदेय जो था वो बढ़ा दिया गया है। 20% एक अच्छी रकम होती है बढ़ाना। पुराने लोगों को 2004 से के बाद वाले के जो लोग हैं उनको पेंशन योजना लागू हो गई है, सरकारी कर्मचारियों की, तो वो भी खुश हैं। इन तमाम खुशियों के बीच में कांग्रेस आलाकमान के बीच में एक मंथन चल रहा है। वो ये है कि सचिन पायलट की वापसी किस तरह से राजस्थान में पुरजोर तरीके से करवाई जाए। ऐसी स्थिति के अंदर पीसीसी चीफ के पद के ऊपर दोबारा सचिन पायलट को लाने की कोशिश है कि सचिन पायलट को दोबारा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाल दी जाए। अगर अशोक गहलोत तो सचिन पायलट के बीच में सब कुछ सही रहे। हालांकि एक प्रयोग जो पंजाब में किया गया है कि एन मूवमेंट के ऊपर अमरिंदर सिंह को हटा करके चन्नी को लाया गया है, तो उसका कितना प्रभाव देखने को मिलता है, ये एक सोचने की बात होगी। क्योंकि बहुत कम समय के लिए चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। उसके बाद में भी अगर चन्नी गेन करते हैं तो ये एक नया प्रयोग होगा जो राजस्थान में भी लागू किया जा सकता है उस समय। लेकिन राजस्थान में ये लागू इस तरह से होगा कि गहलोत को विड्रॉ करके और सचिन पायलट को कमान दे दी जाए, अगर, क्योंकि गहलोत का शानदार बजट रहा है। लेकिन असल में जातिगत, अगर आप आधार की बात करें, जातिगत चीज़ों की बात करें, तो जो सचिन पायलट के ऊपर एक जो ब्लेम लगता है कि गुर्जर जाति से आते हैं, तो उसकी भी एक बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ा वर्ग है। बहुत सारी सीटों पर वो गुर्जर प्रभावित करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो स्टार प्रचारक कांग्रेस के पास में तो सचिन पायलट ही हैं। 4 राज्यों के अंदर, 5 में से 4 राज्यों के अंदर उनको स्टार प्रचारक बनाया गया। एकमात्र राजस्थान कांग्रेस के ऐसे लीडर थे जिनको चारों राज्यों में जिम्मेदारी मिली। चीफ मिनिस्टर तो कहीं जा ही नहीं पाए। अगर आपने देखा हो तो चीफ मिनिस्टर का बहुत ज़्यादा मूवमेंट जो है, अशोक गहलोत साहब का बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ। लेकिन सचिन पायलट ने लगातार उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और यहाँ तक गोवा में, चारों राज्यों के अंदर धुआंधार प्रचार किया है। प्रियंका गांधी के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश किया। इसके अलावा उत्तराखंड में उन्होंने काफ़ी सभाएं की हैं, पंजाब में उन्होंने काफ़ी सभाएं की हैं, गोवा के अंदर भी उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। इन सबको देखते हुए आलाकमान एक, देखिए, चेहरा तो है सचिन पायलट, अगर आप माने। अशोक गहलोत भी एक बड़ा चेहरा है, ऐसा नहीं है कि अशोक गहलोत साहब को कोई भूल सकता है। अशोक गहलोत भी एक चेहरा है। लेकिन आने वाला समय जो है वो युवाओं का है। आने वाला समय, बहुत लंबे टाइम तक आप राजनीति को इस तरह से नहीं खींच सकते। इसलिए, और 3 बार अशोक गहलोत साहब चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो और अभी जो बजट है, बजट ये प्री बजट आ गया है। मतलब अगर बजट अभी आप देखें तो इलेक्शन अभी दूर है। इलेक्शन आपको 15 महीने बाद फेस करना है। बहुत सारी स्थितियां बदलती है इलेक्शन के टाइम तक, बहुत सारी चीजें बदलती हैं। एक बजट और आ जाएगा उस समय तक। ये बजट कितना इंप्लीमेंट हो पाता है, कितनी इसमें घोषणाएं हो पाती हैं, जिस तरह से वसुंधरा राजे ने कहा था कि ये नीति का नहीं राजनीति का बजट है, तो किस तरीके से धरातल पर उतरता है, ये सब एक वित्तीय कौशल देखने को मिलता है। अखिल अरोड़ा इस समय वित्त सेक्रेटरी है, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, जो बहुत अच्छे अपने जाने जाते हैं और उनके द्वारा ही इस तरीके का बजट बनाया गया है। लेकिन कांग्रेस की स्थिति क्या चल रही है राजस्थान में, आप उस पर भी गौर कीजिए। आज भी केवल 13 जिलों के अंदर जिलाध्यक्ष हैं पूरे राजस्थान के अंदर, बाकी के जिलाध्यक्षों की पोस्ट खाली है। पीसीसी के अंदर बहुत सारे लोग बोर्ड कॉर्पोरेशन में चले गए हैं, तो पीसीसी के अंदर जैसे महिला कांग्रेस की अध्यक्षा जो थी, उनको महिला कमीशन बना दिया, का चेयरमैन बना दिया है, तो महिला कांग्रेस खाली हो गई है। पीसीसी के अंदर बहुत सारे, अभी तक संगठन जो है वो बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रहा है। रही गोविंद सिंह डोटासरा की बात, जिनको की चीफ बनाया गया था, असल में अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 साल में अगर सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल चेहरा है कांग्रेस में, तो वो गोविंद सिंह डोटासरा है, सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल चेहरा। इसके अलावा इतनी कंट्रोवर्सी तो मेरे ख्याल में सचिन पायलट, अशोक गहलोत के बीच में भी नहीं होगी, जितनी कंट्रोवर्सी जो है डोटासरा ने पैदा करी है। रीट मामला हो, आप शिक्षा मंत्री थे, आपके ऊपर दोष आया।
आरएएस आरपीएस मामला हो, आरएएस के अंदर अपने जो रिश्तेदारों को आपने नौकरी दिलवाने का जो आरोप लगा आप पर, वो आया, वो भी स्पष्टीकरण नहीं आया। बहुत सारे, इसके अलावा नाथी का बड़ा एक शब्द आया, वो आज तक चल रहा है। तो गोविंद सिंह डोटासरा अपने बयानों से, अभी महाराणा प्रताप को लेकर के इन्होंने बयान दे दिया। तो ये ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस की किरकिरी करवा रहे हैं। किरकिरी, केवल मात्र जाट होने से ही नेता नहीं बना जा सकता, संयमता भी बहुत जरूरी होती है। और आपको गोविंद सिंह डोटासरा जी, उस समय ये लॉलीपॉप मिली थी, ये उस समय ये पद मिला था जब सचिन और गहलोत के बीच में, वो जैसे सचिन और गहलोत के बीच में जो युद्ध चला था, उस समय आपको एक गहलोत के विश्वास पात्र होने के कारण आपको वो पद मिला। आपने सोचा कि आप पद पे भी रहेंगे और शिक्षा मंत्री भी बने रहेंगे, लेकिन लेटर ऑन जाकर के आपका मंत्री पद चला गया। इसका दुख भी आपको बहुत सारा हुआ। और अब एज ए पीसीसी चीफ जो है, आप के ऊपर जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी में भी अभी तक तो कोई डोटासरा जी ने कोई बहुत बड़ा काम करके नहीं दिखाया, सिवाय अपने जन्मदिन मनाने के। इन्होंने अपना जन्मदिन जरूर बहुत शानदार तरीके से मनाया है, बाकी इसके अलावा पीसीसी के ऊपर, पीसीसी के की जिम्मेदारियों में कोई बहुत बड़ी आप जिम्मेदारी मत मानिएगा कि कांग्रेस संगठन ने कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जबकि सत्ता आपके साथ में है। तो ऐसी स्थितियों के अंदर आला कमान जो है डोटासरा को विड्रॉ कर सकता है। डोटासरा मैं बार बार कह रहा हूं, डोटासरा को विड्रॉ करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यही एकमात्र इस सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल चेहरा है राजस्थान की राजनीति के अंदर, कांग्रेस राजनीति के अंदर इस समय, जिसने कांग्रेस की सबसे ज्यादा किरकिरी करवाई है। ऐसे में यदि सचिन पायलट को दोबारा पीसीसी की कमान दी जाती है, क्या सचिन पायलट इसमें तैयार होते हैं या नहीं होते, ये बात अलग है। लेकिन क्या उनके साथ में वायदा किया गया है? क्योंकि उनसे वायदा तो ये तो है कि राजस्थान की कमान दी जाएगी। अब या तो सत्ता की कमान है या संगठन की कमान है, दोनों में से एक कमान सचिन पायलट के हाथ में आएगी, ये तय है। अशोक गहलोत की मजबूती इस समय है, विधायक उनके पक्ष में हैं। अभी जमीनी हकीकत भी है, लेकिन विधायक उसी के पक्ष में होते हैं जिसके ऊपर आला कमान का हाथ होता है। ये भी सच है। यहाँ पर परेड नहीं कराई जा सकती। कांग्रेस के अंदर ऐसा नहीं होता कि सिर गिने जाएं या ऐसा किया जाए। यहाँ पर तो आला कमान का एक लाइन का मैसेज आता है कि आज से ये सीएम है, और वो खुद जो सीएम होता है, उसके अलावा सारे लोग जो है उस नए सीएम के छत्ते के नीचे चले जाते हैं। ऐसी स्थिति बनने वाली है राजस्थान के अंदर। सिर्फ इंतजार जो हो रहा है, वो इंतजार हो रहा है कि ये 5 राज्यों के चुनाव हो जाए। देखिए, 5 राज्यों के चुनाव, 5 राज्यों के कांग्रेस की स्थिति कोई नहीं आकलन करेंगे, वो वनग्र पूरे, वरना पूरे जो अपने भारत के अंदर जो जहां पर कांग्रेस शासन में रही है या शासन में आ सकती है, उन सब राज्यों की स्थिति का भी पुनरावलोकन करेंगे। हर राज्य को ये लग रहा है कि उनके यहाँ पर भी कांग्रेस संगठन की स्थितियां सही हो सकती हैं, अच्छी हो सकती है। राजस्थान एक बड़ा राज्य है, 25 में से 25 लोकसभा सीट उसने प्रधानमंत्री मोदी के गोदी में डाली है, उस समय डाली है जब गहलोत साहब थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब सरकार कांग्रेस की और तब भी पूरा का पूरा लोकसभा आप 25 की 25 लोकसभा हार जाए, तो इससे बड़ी हार हो नहीं सकती। एक सीट भी आप नहीं जीत पाए थे, तो ठीक है, आप जननायक हैं, आप सब चीजें हैं, आपने बजट बहुत अच्छा दिया है, मैं आज आपकी प्रशंसा कर रहा हूं। आपकी कई नीतियों का मैंने विरोध किया है, उसके बावजूद आपकी बजट की प्रशंसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने लगभग, हाँ, आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये पूरा बजट जो है ये धरातल पर आ जाता है, यानी एग्जीक्यूट हो जाता है, तो ये शानदार बजट कहा जाएगा। अभी भी आपने प्रस्तुत किया है, वो भी शानदार बजट है। लेकिन कांग्रेस स्थिति को सुधारना बहुत जरूरी है, कांग्रेस संगठन को सुधारना बहुत जरूरी है। अगर आपको सरकार रिपीट करनी है तो बजटों से सरकार रिपीट नहीं होती, संगठन से सरकार रिपीट होती है। क्योंकि आपके बजट तो हो गया, इसके बाद में इसको क्या होता है कि लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि आपने क्या किया था। संगठन के लोग होते हैं जो गांव-गांव जाकर के बार बार उसको हैम्पर करते हैं कि देखो हमने ऐसा किया, देखो हमने ऐसा किया, मुख्यमंत्री जी ने ऐसा किया, कांग्रेस संगठन ने ऐसा किया। ये सब बार बार हैम्पर करने वाली चीजें हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को भुनाने में, मुद्दों को डाइवर्ट करने में बहुत माहिर खिलाड़ी है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी जिस समय चुनाव लड़ रही होती है, उस समय विकास के मुद्दे गौण हो जाते हैं। अगर वो अपोजिशन पार्टी में होती है, वो तमाम मुद्दों को गौण कर देती है और अचानक कुछ नए मुद्दे जो है वो राज्य पर हावी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आला कमान भी इस गंभीरता से विचार कर रहा है कि सचिन पायलट को अब राजस्थान की मुख्यधारा में लाया जाए। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नए मुद्दे के साथ। दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।